ये मीटिंगें पूरे देश में होंगी। देश बेचने से बचाना है। किसानों से जानेंगे इस कम्हेड़ा गांव के और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तीनों कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है इस पर इनकी क्या राय है। तीनों कानून एक दो पॉइंट को कुछ खामी है, नहीं तो एक किसान के हित में है। भाई खेतों में भी काम करना अपना। अब ऐसे रोज कभी दिल्ली बैठ जाओ, कभी बैठे तक अगर काम होता हो तो 9 महीने हो गए ना बैठो। वो तो आंदोलन जीवों का ही काम है जी। स्थिति ये थी जो 5-7 किलोमीटर पे हमारे खेत है, वहाँ जा नहीं सके थे हम बिना हथियार लिए अपने। आज हम रात को पीछे 12 बजे घूमते फिर जाओ। एक तो हमने कभी बीजेपी गवर्नमेंट से पहले कभी हमने लाइट के चांदने में खाना नहीं खाया था। 38 साल की उम्र हो चुकी मेरी यार एलडी की इतनी मजबूत स्थिति नहीं है अभी फिलहाल। जो है अगर ये स्थिति बनती रही जो उस तरह बनती जा रही स्थिति, इसमें तो भाजपा को नुकसान हो जाएगा। नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और इस समय हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के कम्हेड़ा गांव में और ये पुरकाजी विधानसभा है। ये आरक्षित विधानसभा है और मौजूदा समय में यहाँ से भाजपा के विधायक हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक किसान महापंचायत होती है और जिसके बाद कहा जा रहा है कि किसान महापंचायत के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। 2013 के दंगों के बाद जो भाजपा यहाँ पर एक तरह से पूरी तरह से इस पूरे छत्र पर लहराई थी, भगवा लहराया था, क्या इस बार जब किसान पंचायत, किसान आंदोलन एक तरह से अपने उफान पर है, उसके बाद क्या भाजपा को राजनीतिक नुकसान होने जा रहा है आगामी चुनाव में? क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं? किसानों से जानेंगे इस कम्हेड़ा गांव के और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तीनों कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है इस पर इनकी क्या राय है। इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी बातचीत में। ताऊ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो धनवीर सिंह है। क्या करते हैं आप? खेती कर रहे हैं जी, किसान है। हाँ, क्या क्या खेती में है? खेती में है गन्ना है, हाँ, धान है, गेहूं है। तो 5 सितंबर, हाँ 5 सितंबर को किसान पंचायत हुई। कहा जा रहा है कि किसान पंचायत के बाद जो उत्तर प्रदेश की, खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो पूरी तरह से बदल गई है। 2013 के दंगों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक तरह से पूरे इलाके पर आई थी, सीटें जीती थी, अब इसका नुकसान उसे होने जा रहा है। देखो थोड़ा बहुत भाई जैसे महंगाई बढ़ रही, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया, उस हिसाब से किसान की फसल नहीं बढ़ रही, उसका रेट नहीं मिल पा रहा। अगर सरकार इस तरफ ध्यान देगी तो उसे जो का तो ही रहेगा मामला, कोई नुकसान नहीं होने का और बढ़ोतरी होगी। अगर गन्ने का दाम बढ़ाया जाए तो आने वाले समय में कुछ परिस्थितियाँ इनकी बदल सकती हैं। हाँ बढ़िया रहेगा फिर तो इनका भाजपा का हिसाब। आप क्या करते हैं? मेरा नाम कालूराम और मैं किसान हूँ जी, खेती कर रहा हूँ। आप भी खेती करते हैं। तो ये जो 3 कृषि कानूनों पर किसान विरोध कर रहे हैं दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर, उस पर आपकी क्या राय है? इनका विरोध किस तरह से आप देखते हैं? आप गए कि नहीं कभी? ना, मैं कभी गा नहीं, लेकिन ये 3 कृषि कानून अंग्रेजों के बनाए हुए अब तक चले आ रहे थे। अंग्रेज तो इस देश के जो ये लुट रहे थे, तो एक तीनों कानून एक दो पॉइंट को कुछ खामी है, नहीं तो एक किसान के हित में ही है जी। कैसे, थोड़ा समझाएं कि कैसे आप लोग, क्योंकि आप लोग खेती कर रहे हैं, आप सीधे जुड़े हैं। पहला उसमें ऐसा है जैसे हमारे जो ज़िले की सीमा हरियाणा प्रदेश से लगो, यहाँ से लोग धान को लेकर हरियाणा बेचने जाते, एसडीएम या कोई भी पुलिस वाला उसकी ट्रॉली को पकड़ कर जो जी वहाँ बंद कर दो या उस पर तो रुपये ले 2-4 हज़ार, जब वो दूसरे प्रदेश में जा। कृषि जो 3 कानून आए उसमें आदमी अपनी फसल को लेकर किसी भी प्रदेश में बेच सको। कितने आदमी यहाँ भुक्तभोगी हैं, उसके जितने भी टोल टैक्स है उसमें लगा पैसे दे के ट्रॉली आगे लेके जा कर थे। किसान अपने माल को कहीं भी जाकर बेच ले, ये तो अच्छा कानून है जी। इसमें बताओ कहाँ विरोध है? आपकी किसानों पर, मतलब जो कृषि कानून है उस पर क्या राय है? अभी तक जो ये कानून का एक बहुत लंबे समय से 9 महीने से ज़्यादा का आंदोलन हो गया। आपके ही ज़िले के राकेश टिकैत पूरा तरह से मोर्चा खोल रखा है उन्होंने, और लगातार वो इसका कह रहे हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों की वजह से सरकार ने एक तरह से किसानों को भी, उद्योगपतियों को हाथों में रख दिया। आपकी इस पर क्या राय है? कह रहे हैं कि नहीं, ये तीनों कृषि कानून अच्छे हैं, कुछ खामियां हैं उसमें। नहीं, कानून तो ये अच्छे हैं, सही तो है जब ये लागू हो जाए, क्योंकि अभी तक तो लागू ही नहीं हुए। जब लागू होंगे तभी तो पता लगेगा क्या अच्छा है क्या बुरा। नहीं, अब तो कानून बन गया है, ये तो लागू, कानून बना है, लागू नहीं हुआ अभी। सरकार ने रोक दिए थे 1.5 साल के लिए, तो अभी लागू तो हुआ नहीं।
और लागू है इस चीज़ को तो महेंद्र सिंह टिकैत जी भी कहते थे कि भाई किसान कहीं भी अपने देश में फसल बेच सके। ये सरकार ने कह दिया कि भाई ये हटा दी बंधन के भाई यूपी का किसान हरियाणा नहीं जा सकता, हरियाणा का यूपी नहीं आ सकता, क्योंकि वे गन्ना लेकर यहाँ आते थे यूपी में तो बॉर्डर पर दिक्कत होती थी। अब हम अपनी धान ले जा सकें, हमें गन्ना ला सकें, तो ये मुझे तो लगता नहीं कोई ऐसी समस्या है। हाँ कुछ समस्या होंगी, वो देख कर बैठ कर बातचीत करके भी निपटा भी सकें। ये तो होता नहीं कि भाई बंद ही कर दिया जाए बिल्कुल कानून को। तो कहा जा रहा है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार, यानी उसमें संशोधन नहीं करेगी और पुराने स्वरूप में नहीं लाएगी, तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और कहा जा रहा है कि इस आंदोलन का उस दिन का हुआ कि मंच से भी कहा गया कि भाई अब इनको वोट से चोट देनी है भाजपा को और इनको हटाना है। आप लोगों की इस पर क्या राय, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, भीड़ थी, हम भी सब किसान हैं, किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, हम भी कुछ लोग वहाँ पे गए थे, कुछ नहीं भी गए, पर वहाँ ऐसी कोई खास बीजेपी का विरोध तो था, पर किसान की तो वहाँ कोई खास बात कही नहीं गई। पूरे मंच पे योगी और मोदी को ही विरोध हुआ वहाँ पे, किसान के पक्ष में कोई बात नहीं। बाद में एक दो ने कहा कि भाई गन्ने का रेट बढ़ जा, और यदि गवर्नमेंट यहाँ पे गन्ने का रेट बढ़ा दे, बिजली के जो बिल हैं वे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ये मेन समस्या है, वो डाउन हो जाए, समय पे पेमेंट मिलने लगे। पेमेंट अभी नहीं मिल रहा है समय से? पेमेंट समय पे मिल रहा है, जैसे अब मिल रहा है ऐसे भी यदि आगे मिल जाए तो कोई समस्या ही नहीं। रेट बढ़ जाए थोड़ा इसका, और पेट्रोल डीजल के दाम घट जाएं, बिजली के बिल घट जाएं, और चाहिए क्या किसान को। तो समस्या ये 3 कृषि कानून में जो आप कह रहे हैं कि वहाँ जो मंच से कहा गया योगी मोदी, वो कह रहे हैं कि सरकार एक तरह से किसानों को भी अब कह रही है कि उद्योगपतियों के हवाले कर दिया, उद्योगपति लगाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कहा जा रहा है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, तो अब किसान भी एक तरह से उद्योगपतियों का। तो अगर इनकी सरकार जाएगी और ये हटेंगे या जो भी इस तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी, तब जाके हमारी कोई सुनवाई का, इस सरकार में किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, क्यों नहीं होती है। बहुत से किसान ऐसे हैं, यही मेरे गाँव में भी हैं और भी मैंने देखे हैं। एक योजना चल रही है फार्म की योजना, उसमें 15 लाख के उपकरण ले सकते हैं एक समूह बना के किसान, और 15 लाख के उपकरण पे 80% की छूट है। ये थोड़ा बताएं कैसे, ये क्या है? एक स्कीम है, एक तो 12 लाख की स्कीम है, वो एक समूह बनाया जाता है गांव में, 10-12 किसान हो जाते हैं उससे, और समिति बनाएंगे, और समिति बना के हम 12 लाख के उपकरण खरीद सकते हैं। उसमें ट्रैक्टर भी है, मल्चर भी है, ये इससे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी हमारी, जो मल्चर वगैरह है। वैसे एक किसान ले नहीं सकता, 1.5 लाख का रुपये का हुआ है मल्चर, ट्रैक्टर 7 लाख रुपए का आ रहा, बाकी और चीज़ है जी, रोटरी मशीन है। गवर्नमेंट उसे सामान को दिलवा रही 3 लाख में, जिसका बहुत से इस पुरकाजी ब्लॉक में कई समिति बन चुकी है, उन्होंने लाभ उठा लिया इसका, तो ये तो फ़ायदा कर रही है। हमारे गांव में आधे से ज़्यादा लोगों ने पाइपलाइन लगवाई, वे भी 80% छूट पर लगी, तो हम कैसे कह दें कि भाई गवर्नमेंट मतलब किसान के खिलाफ है। मैंने भी उसका लाभ ले रखा पाइपलाइन का, मुझे लाभ उस चीज़ का, तो मुझे तो फ़ायदे में लग रही। हाँ कुछ कमियां हैं गवर्नमेंट में, जैसे बिजली के बिल 3-4 क्या इससे भी कई गुना बढ़ चुके हैं, वे डाउन होने चाहिए। डीजल पेट्रोल का रेट वो डाउन होना चाहिए, गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। कितना गन्ने का जो कहा जा रहा है कि अनुमान लगा रहा है कि चुनाव नज़दीक है और सरकार इस बार गन्ने का रेट बढ़ा सकती है, तो कितना आप लोगों के है कि कितना मतलब बढ़ना चाहिए, आप लोग क्या मांग करते हैं? भाई ज़्यादा भी अगर रेट ना बढ़े तो इन जो और गवर्नमेंट है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ पे 350-360 है, तो 360 कर दे, उनसे बढ़ा के 70 कर दे, वाह वाह हो जाएगी। और अच्छा। योगी जी की भाई 370 रुपये कर दे, हमें बहुत है 370 रुपये। भगवा मिलेगा अगर 375 कर दें। अगर 40 रुपये के दाम 50 रुपये अगर अभी यहाँ से बढ़ जाएं तो परिस्थितियाँ जो अभी कहा जा रहा है कि बदल जाएंगी, वो जो 90% अगर 375 रुपये का रेट हो जाए तो वो जो भीड़ थी ना मुजफ्फरनगर में किसानों की, वो भीड़ सारी बीजेपी की तरफ आ जाएगी। तो वो जो आप लोग कह रहे हैं, आप लोग के गांव से गए थे लोग, तो वहाँ जो लोग आए थे वो कहाँ से, मतलब कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गए थे। बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नहीं थे वहाँ पे, 70% किसान जो था हरियाणा और पंजाब का था, हमारे यहाँ का इतना किसान नहीं था वहाँ पे। और वहाँ पे मोमडन भी थे, मैं अपना CAA वगैरह बता रहे थे, पता नहीं क्या क्या। अब CAA का और 3 तलाक का उसका इनसे कृषि कानून से क्या मतलब? भाई कृषि पंचायत थी, उसमें कृषि पंचायत की बात होनी चाहिए, वहाँ ये बात ही नहीं हो रही थी, वहाँ तो और ही बात चल रही थी। हम तो जो गए थे बेचारे 2-4 यहाँ से आदमी, उन्होंने ये बताया। तो आप लोग क्यों नहीं गए? नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो भाई वहाँ बैठेंगे जाकर हम काम भी तो है अगर भाई खेतों में भी काम करना अपना,
अब ऐसे रोज कभी दिल्ली बैठ जाओ, कभी बैठे तक अगर काम होता हो तो 9 महीने हो गए ना बैठो बैठो। वो तो आंदोलन जीवियों का ही काम है जी। हाँ आंदोलन जीवियों का काम है, वो तो हर आदमी का अलग अलग काम है जी। तो किसान अपने खेती देखो, और जो आंदोलन जीवी वो आंदोलन पे जीवित रहो, वो आंदोलन देखो। हर गांव में अलग अलग प्रकार के आदमी हो जी। तो आप लोग आंदोलन से मतलब आप आंदोलन से कोई लेना नहीं? नहीं, आंदोलन से लेना देना है, और नज़र लोगों की वहीं आंदोलन पे ही। पर वोट की बात तो ये सब भाजपा को ही जहाँ जी। कितनी बड़ी सुरक्षा, कैसे बिजली है जी। पहले तो यहाँ पूरा लूटम लुटाई थी, आदमी यहाँ से पुरकाई जाता जी, रास्ते में पैसे घोष लेना था उसके। मतलब जो आप कह रहे हैं कि शासन और प्रशासन से जनता पूरी तरह खुश हो, लेकिन थोड़ा तेल के दाम जो हो बढ़ गए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हो। पहले बीजेपी का आग्रह थी उसके बराबर ही होने चाहिए। वो तेल के उससे महंगाई से थोड़ा त्रस्त है किसान, और उसकी जिनसों के भाव उस प्रकार नहीं बढ़ रहे जैसे और दूसरी चीज़ बढ़ गई। अगर उसे भी उसी अनुपात में किसान की फसल के भाव बढ़ जाए तो किसान संतुष्ट है बीजेपी सरकार से। और आपकी क्या मांगे हैं, मतलब अगर देखा जाए इस तरह की, क्या किस तरह की मांगे आप लोग कर रहे हैं? वही हमारी मांग तो यही है, हमारे फसल के उचित रेट मिल जा। और अभी उचित रेट नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? लागत ही नहीं मिल रही। इतनी तो लागत ही लग जाए किसान की, और उसका अपना तो कुछ जोड़ता नहीं। जो उसकी किसान की खुद की मेहनत है, रात दिन भागा फिर हो जा, अपना तो कोई जोड़ता ही नहीं वो। अच्छा जी, रात मिलों में फिर पड़ा रहा 10-10, 12-12 घंटे, खेतों में सर्दियों में पाले में खड़ा रहा है। और जी हमारे दूसरे प्रदेशों में, पड़ोसों में, हरियाणा पंजाब में बिजली 35 हॉर्स पावर है, कहीं 50 है। हमारे 175 1 हॉर्स पावर का जावा है। मान लिया 10 हॉर्स पावर है तो कितने रुपए बैठ गया बिल महीने का? देखो 20-25 हज़ार रुपये बैठा है एक ट्वेल्व का ही साल का। तो बिजली का बिल जो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है हरियाणा और लोगों? हाँ जी, हरियाणा पंजाब से बहुत ज़्यादा आ रहा बढ़ गए। गाँव की बिजली का भी यूनिट ज़्यादा है जी। क्या कह रहे हैं आप? और प्रदेशों से ज़्यादा है हमारे यहाँ। हाँ। यूनिट जो है, हाँ बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है जी। अच्छा, कहीं उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बिल कहीं नहीं है। तो अभी जो यहाँ मूल समस्या है बिजली का बिल है, गन्ने का रेट है। ये अभी कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था तो गन्ने का रेट कह रहे हैं कि 375 हो जाए, 40 से 50 रुपये बढ़ जाए तो चीज़ें ठीक हो जाए। अगर इतना सरकार बढ़ाती है या सरकार बढ़ाए अगर इतना कोई, तो फिर क्या किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं? चुनावी समीकरण किस तरह से बन रहे हैं? जनता फिर खुश हो जाएगी। हाँ, भाजपा को वोट देगी। 5 साल में मतलब आप कह रहे हैं कि एक तो क्या ऐसा काम किया है कि जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है? जो आप कह रहे हैं ना कि आप भाजपा को जाएगा वोट या जिसको भी आप वोट देंगे, तो कानून व्यवस्था सही हुई जी। हाँ, कानून व्यवस्था सही हुई। पहले क्या स्थितियाँ थी, किस तरह से परिस्थिति? स्थिति ये थी, जो 5-7 किलोमीटर पर हमारे खेत हैं, वहाँ जा नहीं सके थे हम बिना हथियार लिए अपने। आज हम रात को भी चाहे 12 बजे घूमते फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। खाली हाथ चले जाओ, चाहे अकेला चले जाओ, चाहे 2 आदमी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुंडा राज खत्म हो रहा है बिल्कुल। और क्या बदला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो? सबसे ज़्यादा तो जी गुंडागर्दी बदली, और गुंडागर्दी बदली तो और तो जो बात हुई है। हाँ, क्या कर रहे हैं? गुंडागर्दी तो चेंज हुई हाँ, है नहीं। जैसे बिजली भी ठीक आ रही, लेकिन बिजली के रेट तो बहुत बढ़ा दिए। कितने घंटे की बिजली इस समय आ रही है? हमारे यहाँ पर 15-16 घंटे बिजली आ रही है। पहले क्या थी स्थितियाँ? 8 घंटे आवे थी पहले, 8 घंटे आती थी। अब तो लाइट तो बहुत अच्छी आ रही, लेकिन बिल भी तो बहुत महंगे कर दिए, बिल बहुत ज़्यादा कर दिया। और आप लोग की क्या है अब, जैसे आप इस बार वोट देने जाएंगे, अभी तो 6 से 7 महीने का समय है चुनाव में और उस तमाम परिस्थितियां तब तक बनेंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार का जो ये किसान पंचायत है, इसके बाद या किसान आंदोलन जो चल रहा है, इस बार वोट देना जो 2013 के बाद एक तरफा मामला चल रहा था, उसमें एक तरह से डिक्लाइन आएगा। और जो कहा जा रहा है अभी तो भाजपा को भाई नुकसान हो रहा। हाँ, अभी फिलहाल जो है, अगर ये स्थिति बनती रही जो उस तरह बनती जा रही स्थिति, इसमें तो भाजपा को नुकसान हो जाएगा। अगर आने वाले समय में 3 से 4 पंचायतें, जो कही कल मैं सिसौली में था तो कहती थी 3 से 4 पंचायतें और होनी हैं, तो किसान आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? सही करना है हाँ, तो गन्ने का रेट बढ़ाना पड़ेगा, डीजल पर पैसे घटाने पड़ेंगे, बिजली के रेट घटाने पड़ेंगे, तब किसान संतुष्ट होगा। नहीं तो फिर इन्हें बाकी नुकसान ही नुकसान है। मान लीजिए सरकार कह रही है कि जैसे कि हम कानून वापस नहीं लेंगे और आंदोलन चलता रहा और बिजली का बिल जैसे आप कह रहे हैं कम कर दिया और गन्ने का रेट बढ़ा दिया और ये तीनों, तब फिर क्या स्थिति है? फिर तो सरकार भाजपा की आवागी, कानून से कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा।
लेकिन और लोग तो कह रहे हैं हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कोई फर्क इतना महसूस नहीं दे रहा कानून का। जो कानून का जो है, हम यहाँ कानून को देखते ही नहीं। हम तो अपनी फसल को देखें, अपनी बिजली को देखें। जो मेहनत करेगा तो वो तो वोट भाजपा को देगा। अगर गन्ना, बिजली और इसके बारे में सोचेगा ना, कानून के बारे में तो यहाँ पे कोई इस तरह का मैटर है नहीं। भाई लोग ये कह रहे हैं कि जमीन खरीद के आ रहे हैं, एक मिनट। हाँ, जो हाँ एक चीज़ यही चीज़ जो आप कह रहे हैं जैसे वहाँ पे कि भाई अगर ये तीनों कानून, जो मन से भी कहा जा रहा है कि अगर ये तीनों कानून लागू हुए तो किसानों की ज़मीन चली जाएगी उद्योगपतियों के हाथ में। जब हम, मेरी सुनो बात, हम ये खाट नहीं बेच रहे तो कौन खरीद लेगा इसे? कैसे चली जाएगी बताओ? भाई खरीदेगा तो जब हम बेचेंगे। और हमारी आर्थिक स्थिति सही है तो हम बेचेंगे क्यों? बेचने की नौबत तो वहाँ होगी जब आर्थिक स्थिति डाउन होगी। और अगर किसान के बारे में हमारी सरकार सोचती है तो हमारी आर्थिक स्थिति डाउन क्यों होगी? आपकी क्या राय है इन तीनों कृषि कानून जो आंदोलन चल रहा है उस पर पूरे? भाई कानून जो तो हैं किसान के पक्ष में ही है, वैसे तो अगर लागू हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं वो क्या गलत विरोध कर रहे हैं फिर? विरोध तो कर रहे हैं, इसमें तो जो है भीड़ जुटाने के लिए इकट्ठे हो जाए लोग बाग, अपना जाकर वहाँ मौज मस्ती और जो है अपना थोपड़ी काटते हैं रैलियों में। ऐसा नहीं है, मतलब जो है सच वही है जो रैली में वहाँ भीड़ है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक जो है, और हमारे यूपी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है बहुत अच्छी है और सब भाजपा से ज़्यादातर जो है लोग भाजपा से प्रभावित हैं और गुंडागर्दी ख़त्म है और बहुत फ़ायदे हैं। बिजली 24 घंटे 16-17 घंटे बिजली आ रही है और जो है कहीं गुंडागर्दी सब एक तरफ ख़त्म होगी। जरा बसपा और सपा की सरकार में होती थी, अब बेफिक्र है किसान और ज़्यादातर फ़ायदे हैं। जैसे थोड़ा बताएं कौन कौन से फ़ायदे? एक तो आपने बताया कि भाई बिजली 16 घंटे 18 घंटे आ रही है, एक तो आपने कहा गुंडागर्दी ख़त्म हो गई। किसान जो है बेफिक्र है, किसी भी समय अपना खेत में किसी भी समय आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो जो है अगर जाते थे तो पता भाई 10-20 लोग एक साथ इकट्ठे होकर जाते थे और कोई बदमाश वहाँ खेत में कभी उठा लिया, कभी अफराने ज़्यादा होते थे। सपा की सरकार हमारे बसपा की में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब हिंसा यहाँ मतलब जो इस तरह की नहीं कम है बहुत बिल्कुल, और हर आदमी अपना मौज मस्ती से अपना समय पास कर रहा है। तो जो लोग अभी तमाम बॉर्डर पर हैं आपके ही, वो भी कह रहे हैं कि हम खेती और किसान वो तो बाहर गए हैं, आउट ऑफ स्टेटस। अब जो है हमारे जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कम हैं और बाहर से जो है हरियाणा, पंजाब, उधर केरल से भी लोग आए अभी इस पंचायत में भी। और हमारे इधर के लोग तो सब अपने खेतों में काम करते हैं। लेकिन राकेश टिकैत तो आपके ही ज़िले के हैं, मुजफ्फरनगर के, तो भारतीय किसान यूनियन तो पूरा। हाँ यूनियन तो है, लेकिन थोड़ा हमारे जो है हमारे यहाँ के किसान हैं इस क्षेत्र के थोड़ा ज़्यादा रुचि नहीं लेते उस तरफ जो है किसान हमारे पंचायतों में कम जाते हैं, अपने काम में लगे रहे हैं। खेतों में धान की वो चल रही है देखभाल, गन्ने की अपनी देखभाल करते हैं लोग बाग, तो इधर ज़्यादा नहीं लोग जाते हमारे यहाँ से। आप कुछ कह रहे थे कि जो एक कहा जा रहा है कि अगर ये तीनों कृषि कानून लागू हुए तो जो ज़मीनें हैं वो चली जाएंगी एक तरह से उद्योगपतियों पे। आप कुछ कह रहे थे, भी कुछ जोड़ रहे थे। भाई मैं ये कह रहा था, मैं अपने भाई को अपनी रोड नहीं काटने देता तो कंपनी वाले को जमीन दे दूंगा क्या? सीधी सी बात है, एक भाई को 1 इंच रोड नहीं काटने दे रहा तो कंपनी वाला कौन छीन रहा है? खोपड़ी में गोली नहीं मार देंगे क्या? मर देंगे अपनी ज़मीन कौन दे रहा है किसी को? किसी की हिम्मत कोई छीन लगा? तो मान लीजिए अगर वो ये तो तीनों कृषि कानून से दिक्कत नहीं है, फिर क्या विधायक का क्या यहाँ पर जो विधायक आपके यहाँ रीजनल हैं उनकी क्या स्थिति है? ठीक सी है, उन्हें तो हम बस 50-50 कहेंगे। तो जब आप लोग पोल करते हैं, मान लीजिए जैसे पोलिंग हुआ तो इस बार तो एक तो किसान आंदोलन भी जुड़ा है आप लोगों के साथ कि भाई किसान आंदोलन भी इस बार रहेगा प्रभावी। इसके अलावा क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर हम इस विधानसभा की बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा? हाँ, इस विधानसभा में ये फैक्टर्स इस बार बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ एक जो मेन समस्या हम बचपन से देखते आ रहे थे, जो एक तो हमने कभी बीजेपी गवर्नमेंट से पहले कभी हमने लाइट के चांदने में खाना नहीं खाया था। 38 साल की उम्र हो चुकी मेरी आज। आप भी खेती करते हैं? खेती करते हैं। रात के 11 बजे लाइट आती थी, यही अपने बड़ों का हाल देखा। फिर जब हम खेती में आ गए फिर हमने देखा रात को 11 बजे लाइट आती थी और सुबह 4 बजे भाग जाती थी। खेत में जाने की हिम्मत एक आदमी की नहीं हो कर दी, आस पड़ोस के 10 आदमी इकट्ठे होकर जा कर दे। पहले एक की ट्यूबवेल चलानी, फिर दूसरे की चलानी। दिन में महिला सुरक्षित नहीं थी अपने पति के साथ। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, अकेली हमारे गांव की लड़कियां मुजफ्फरनगर तक स्कूटी पे जा रही है। ये मेन चीज़ है। क्राइम यहाँ का 0 हो चुका है, नहीं तो पहले यहाँ मियाँ बीबी दोनों लूट लिए जाते। डेली की एक घटना थी हमारे गांव की, यहाँ पर नहर के पटरी, डेली एक घटना डेली हो गई थी।
कभी कहीं की लूट होगी, कभी कहीं की लूट होगी। अब ये नहीं है, औरतें सुबह आप 4 बजे जाकर देख लो, कम से कम 50 औरतें हमारे गाँव की नहर पर घूम रही, अकेली, बिना किसी आदमी के, बिल्कुल अंधेरे में। मॉर्निंग वॉक के लिए और जान है तो जान है, क्राइम बिल्कुल ख़त्म। भाई जान बची रहेगी और सब सुरक्षित रहेंगे तो कमाई तो होती रहेगी, थोड़ा बहुत चल जाओ ऊंचा नीचा, पर जब इंसान ही मर जाएगा। यहाँ डेली के अपहरण हो गए थे, पहले अपहरण हो गए, फिर होती। किसान ने कमाए साल भर में 1 लाख रुपए और फिर देने पड़ गए 2 लाख रुपए। क्या फ़ायदा उस सरकार का, ऐसी सरकार होगा जो पहले रही। कम से कम अब ये तो पिंड छुट रहा हमारा, अकेला खेत पर जा रहा। अब रात को लाइट ही नहीं आती, अब लाभ इतना हो गया, रात को लाइट ही नहीं आती जंगल। किसान के लिए ट्यूबवेल पर दिन में लाइट है, सुबह ही लाइट चला, शाम तक दिन में अपना पानी चलाओ, और रात को गांव में 18 घंटे लाइट है, रात को अपना आराम करो। पहले कभी दिन में लाइट नहीं आई, रात को लाइट आ कर दी। अब किसान को ये लाभ होगा, सुबह ही लाइट आवे, सारा दिन अपना खेत में पानी चलाओ या अपना पानी से जो काम करना वो कर लो, और रात को अपना आराम से लाइट आ रही, रात को सो अपना। तो अभी ये पूरा आंदोलन चल रहा है, क्या ये इस बार के चुनाव पर प्रभाव डालेगा? नहीं, देखो प्रभाव तो डलना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको पहले बताई है। एक तो बिजली के बिल इतने नहीं बढ़ने चाहिए थे जितने बढ़ रहे, क्योंकि और भी प्रदेश है, यूपी है, आपका हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ रेट बहुत डाउन है। ये ज़्यादा भी कम नहीं करते तो उनके बराबर तो कर ही दे कम से कम। भाई जैसा हरियाणा में है वो बिजली का वो दे दो हमें, जैसा वहाँ चार्ज चल रहा है बिजली का वही चार्ज हमें दे दो, हमें कोई समस्या नहीं आने की। डीजल पेट्रोल है, इस पर सोचना पड़ेगा। चलो पेट्रोल किसान इतना यूज नहीं करता, डीजल का यूज ज़्यादा, पेट्रोल का जैसा चाहो ऐसा कर लो, पर डीजल घटना चाहिए, क्योंकि डीजल का मेन काम किसान का है, उसे अपनी ट्रैक्टर चलाने पड़ रहे हैं, ये चीज़ है। डीजल के रेट कर दो, गन्ने पे रेट बढ़ा दो। हाँ, पिछले 4 सालों से रेट बढ़े हैं। हाँ, 3 साल से जी। एक आखिरी सवाल है, इसके बाद हम समाप्त करेंगे कि आप लोगों से, सभी लोगों से, कि गन्ने का भुगतान को लेकर सरकार कह रही है कि इस बार अभी तक जितना हम लोगों ने भुगतान किया है गन्ने का, उतना पिछली सरकारों ने भुगतान नहीं किया है। क्या ये सच्चाई है कि गन्ने का भुगतान जो, क्योंकि जब ये 2017 में चुनाव लड़ा तो कहा जा रहा था 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाया करेगा, इस तरह का स्टेटमेंट था, तो अभी भुगतान किस तरह से हो रहा है गन्ने का? नहीं, भुगतान तो हो तो अब भी लेट रहा है, पर जितना उसका रेशियो चेंज हो चुका, क्योंकि एक 238 वैरायटी है गन्ने की, उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है, जो पहले हमारी थी वैरायटी उनके कम थे। तो इसका क्या है कि इसमें पहले जो पैसा जाता था किसान को, उससे 3 या 4 गुना पैसा गया हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि हमने भुगतान ज़्यादा कर दिया। वो ज़्यादा नहीं किया क्योंकि गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने ज़्यादा कर दिया। हाँ, ये है कि पहली सरकारों में बंदरबाट हो जावा था मामला सारा। थोड़ा समझाइए कि ये जो आप बंदरबाट वाला, हाँ, उसमें क्या होता था कि 240 का रेट एक बार मिल गया, 10 रुपये का रेट एक बार मिल गया, 40 रुपये एक बार मिल गए। खुद किसान ही नहीं जोड़ पाया था भाई तेरे गन्ने का तुझे पैसा मिला पूरा या नहीं मिला। अब पैसा एक मुश्त आ रहा। अब भी हमारा 21 अप्रैल तक का पेमेंट हो चुका, इस सत्र का जो सत्र गया है। तो अभी आपके पैसे बकाए हैं अभी कुछ? हाँ, थोड़े ही बचे हुए हैं, नहीं तो ज़्यादातर पैसा आ चुका। 12 दिन का पेमेंट से। आपका कितना बचा है अभी? आपकी क्या स्थिति है पेमेंट को लेकर? एक ही मील है, 10-12 दिन का पेमेंट मील पर शेष है आज की तारीख में। एक चीज़ और, मैं आ रहा था तो देखा कि लोग कहते थे कि पहले गन्ना खेतों में पड़ा रह जाता था, अभी मिलों की स्थिति क्या है? क्या गन्ना अभी भी खेतों में पड़ा रह जाता है? नहीं, गन्ना तो नहीं रहता है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर में मील है। गन्ना तो पड़ा ही रहा है, जब छोड़ना है उसे 2 दिन बाद चले जाओ ट्रोली में, वो तो पर्चियों की व्यवस्था है, पर ऐसा नहीं कि भाई गन्ना पड़ा ही रहेगा। तो वो व्यवस्था पहले से सरल हुई है या नहीं? पहले से तो सरल हुई जी, हाँ। पहले तो सरल हुई। गन्ने का उत्पादन भी बढ़ गया, लगभग 2.5 गुना पैदावार बढ़ गई गन्ने की। क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि जैसे अगर पर्ची को लेकर जो होती थी उसमें भी बहुत लड़ाइयाँ हो जाती थी। उसमें चेंज हुआ, माफिया ख़त्म हो गया उसमें। एक बंदा था, उसके नाम ज़मीन ही थी, सारी पर्ची उस पर जाती थी, किसान को पर्ची नहीं मिलती। में थे गन्ना माफिया। गन्ना माफिया कम से कम 70-75% ख़त्म हो चुके। अब किसान को ही पर्ची मिल रही है, SMS के थ्रू पर्ची आती है, किसान पैसे में आया, अपनी पर्ची डालने में चला गया। पहले गड़बड़ थी, पहले सब पर्चियाँ गन्ना माफिया के हाथ में थी। पहले जो आता था सब कुछ इस तरह से एक तरह से माफियाओं की पर्ची आती थी। पहले सेटिंग ही ऐसी थी, फैक्ट्री से ही पर्ची निकालने में थे। अब फैक्ट्री से पर्ची मिलती ही नहीं, अब तो SMS आता है। क्या है प्रोसेस, थोड़ा बताएं कि जैसे आप गन्ना बेचना है आपको या किसी को गन्ना बेचना है इस समय, तो कैसे वो बेच रहा है?
वो बेच रहा है जी, सर्वे होता है गन्ने का। कौन करता है ये सर्वे? गन्ना समिति भी करती है और गन्ना फैक्ट्री भी करती तो है। ये जो समिति होती है इसमें किसके किसके सदस्य होते हैं? इसमें सदस्य जिनके नाम जमीन है और जो गन्ना डालते हैं वे इसके सदस्य होते हैं। दोनों सर्वे करते हैं अपना, गन्ना समिति भी और गन्ना फैक्ट्री भी। उस समिति के आधार पर एक रेशियो बना देते हैं ये सर्वे कब होता है? जैसे ये सर्वे चला हुआ है अभी कुछ पीछे होगा, कुछ चल रहा है लगभग अक्टूबर तक। हाँ, फैक्ट्री ये कंप्लीट हो जाएगा फैक्ट्री चलने से 10-15 दिन पहले। फिर उसके बाद सारा डाटा लखनऊ चला जाता है और लखनऊ से ही फैक्ट्री डिमांड करती है कि भाई मुझे 40,000 क्विंटल गन्ना इस तारीख में चाहिए। तो उसी रेशियो के आधार पे वहाँ से पर्ची का SMS आ जाता है फार्मर के पास। पहले क्या था व्यवस्था? पहले तो पर्ची आती थी। कहाँ से? समिति से। अच्छा, समिति पहले डिमांड करती थी फैक्ट्री समिति को, अब भी समिति को ही करती है, पर अब चेंज हो चुका है वो। अब फैक्ट्री अब भी समिति को ही डिमांड करेगी, तो अब समिति पर्ची नहीं करेगी, पर्ची नहीं देती है। मतलब पहले पर्ची आती थी। समिति का जो कंट्रोल था वो कम हुआ है पहले, वो कम हुआ सिर्फ ये सर्वे तक अब मामला रह गया है। सर्वे तक कम नहीं, मामले तो और भी है। मामला झुका तो है, पर वो जो कागज था पर्ची थी वो खत्म हो चुकी है। तो ये लखनऊ से सब कुछ, ये लखनऊ से अपडेट है। मान लीजिए यहाँ 5 मिले हैं और उन्होंने कहा कि भाई हमको 40,000 कुंटल चाहिए इनको, तो ऐसे अलॉटमेंट हो जाएगा कि यहाँ 40,000 इनको चाहिए। बिल्कुल। तो आपका इतना गन्ना वहाँ जाएगा, इतना गन्ना वहाँ जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा भी हो रहा है क्या कि मान लीजिए आपकी उपज ज़्यादा हो गई और मांग उतनी नहीं है? क्योंकि हम आ रहे थे तो एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, जो गन्ना मंत्री हैं उन्होंने कहा जी देखो पहले चीनी आ जाती थी पाकिस्तान और तमाम इलाकों से, तो हमारे गन्ने खेत में पड़े रह जाते थे। अब गन्ना ऐसा नहीं, वहाँ शुल्क ज़्यादा हो गया है, तो अब यहाँ का गन्ना का कंजम्पशन बढ़ा है। तो पहले क्या ऐसा होता था कि गन्ना जो है वो खेतों में ही पड़ा रहता था, सूख जाता था? हाँ, ऐसा भी हुआ है कि फैक्ट्री बंद हो चुकी पहली सरकारों में, कि फैक्ट्री बंद हो चुकी और गन्ना किसानों का खड़ा है। उसके बाद जो कोल्लू हैं, चरखी वगैरह हैं, ये अपने फिर मनमाने रेट से गन्ना खरीदती थी। पिछला सत्र जो अभी ये गया है हमारा, इसमें किसी भी फार्मर का गन्ना ना आता, पूरे सर्वे हुआ। सर्वे होगा जब दिखा कि भाई गन्ना 0% ख़त्म हो चुका है, एक दिन फैक्ट्री चली, कोई ट्राली या बुग्गी गन्ने की फैक्ट्री में नहीं गई, उसके बाद फैक्ट्री बंद हुई। अच्छा, मतलब उसके बाद भी एक दिन दोबारा 2 बार सर्वे होता है, एक बार पहले होगा एक बार बाद? तीन में लगते हैं मतलब नोटिस फैक्ट्री में। अच्छा। कि भैया फला डेट में फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तब तक आप अपना गन्ना काट के फैक्ट्री ले आओ। उसके बाद भी यदि गन्ना आता रहता है तो फिर वो डेट बढ़ा दी जाती है 5 दिन 10 दिन की। और फिर जब बिल्कुल गन्ना ख़त्म हुआ, इस बार कोई ट्राली नहीं थी और तब जाके फैक्ट्री बंद हुई थी। गन्ना नहीं रहा था किसी भी किसान के पास। पर्ची भी अगर ख़त्म होगी तो भी आपको अलग सा पर्ची मिलेगा, आपका गन्ना ख़त्म करेगी फैक्ट्री। अच्छा, मान लीजिए मेरा गन्ना पड़ा है अभी खेतों में और मुझे पर्ची अभी अलॉट नहीं हुई है, या तो उसके बाद क्या? उस टाइम मिल सकती है आपको पर्ची। अच्छा। अगर आपका गन्ना खड़ा है और पर्ची नहीं है आपके पास, तो फैक्ट्री आपको पर्ची देगी। तब फैक्ट्री पर्ची देगी। एक आखिरी चीज़ जो मुझे और लोगों से थोड़ा समझना है कि पिछले जो इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह का जो एक प्रभाव था, अब चौधरी अजीत सिंह का भी देहांत हो गया है। अब RLD यानी राष्ट्रीय लोक दल, जो कहा जाता है कि भारतीय किसान यूनियन और उसका एक तरह से संबंध एक दूसरे में अंतर्निहित है, तो क्या इस बार जो यहाँ का राजनीतिक समीकरण बन रहा है, पिछला चुनाव 2017 के चुनाव में हार गए थे, RLD को एक भी सीटें नहीं आई थी। 2019 के चुनाव में यहीं से संजीव बालियान के खिलाफ RLD के प्रत्याशी थे, तब उस समय चौधरी अजीत सिंह, वो चुनाव हार गए। जयंत चौधरी वो भी चुनाव हार गए थे। तो इस बार RLD की स्थिति क्या है, ये थोड़ा सा एक बार आप लोग थोड़ा बताएं। देखो, आपने चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया है। उस समय जो था चौधरी चरण सिंह जी का प्रभाव जो था पूरे देश में था, और जो स्थिति राकेश टिकैत जी की है, मैं इनके नरेश टिकैत जी की है, वो उनकी तुलना में बहुत कम है। और चौधरी चरण सिंह जी का मामला कुछ और था, बहुत अच्छी स्थिति थी। उनका जो हर पूरे देश के अंदर ही उनका बोलबाला था, वो बात नहीं है जो चौधरी चरण सिंह जी की थी। तो अभी क्या स्थिति है RLD की? अभी अगर हम आज बात करें, अगर आज चुनाव हो तो RLD की स्थिति क्या है? RLD की इतनी मजबूत स्थिति नहीं है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा अगर ये तो किसान लोग साथ लग जाते हैं, राकेश टिकैत जी के थोड़ा ने समर्थन कर देते हैं, तो थोड़ा कुछ सीट निकाल देंगे इस बार जो है। इस बार मतलब हाँ, कुछ इजाफा हो जाएगा अगर ये किसान आंदोलन RLD को सपोर्ट करता है। हाँ, जी, थोड़ा इसमें कुछ इजाफा हो जाएगा, थोड़ी सीट निकलेंगे 2-4। ठीक है, तो ये जो कम्हेड़ा गांव है, पुरकाजी क्षेत्र है ये पूरा, तो यहाँ के जो कुछ किसान हैं उनका कहना है कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं
उस पर अभी फ़िलहाल ये कह रहे हैं कि इनको कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन इनकी 3 अलग अलग जो मांगे हैं, एक तो गन्ना यहाँ 325 रुपये प्रति कुंतल इस समय है इसका रेट, और ये कह रहे हैं कि अभी ये 3 सालों से पिछले बढ़ा नहीं है। जब सरकार नई नई आई थी उत्तर प्रदेश में तब शायद 10 या 15 रुपये कितना बढ़ा, 10 रुपये प्रति कुंतल बढ़ा था। कह रहे हैं कि अब कम से कम 40 रुपये या 30 रुपये जो हरियाणा के बराबर दाम मिले, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बातचीत से निकल कर आई वो ये कि बिजली का बिल अगर हरियाणा की तुलना, क्योंकि हरियाणा और उत्तराखंड से सटा हुआ इलाका है, तो हरियाणा की तुलना में यहाँ बिजली का बिल ज़्यादा है। ये 2 मांगें। तीसरी मांग इनकी है कि डीजल खास कर तौर पर जो ये ट्यूबवेल और तमाम जगहों पर यूज होगा, ट्रैक्टर में यूज होता है, उसके लिए ये कह रहे हैं कि उसका दाम ज़्यादा है। तो ये 3 प्रमुख बातें जो निकल कर आई कि किसान आंदोलन के इतर कि ये चीज़ों पर सरकार को काम करना होगा। अगर यहाँ पर जो अपनी बढ़त है भाजपा बनाए है, अगर वो बनाए रखना चाहती है अगले 3 चुनाव में, तो उसको इन 3 मुद्दों पर ज़रूर फोकस करना होगा। फिलहाल चुनाव में तो 6 से ज़्यादा महीने का वक्त अभी बचा है, तो उस समय की परिस्थितियाँ क्या बनेंगी ये तो समय उसका वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। नमस्कार।